माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने 24th वीडियो जो आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए जो वीडियो बनाई है उसमें ये 24वीं वीडियो सर्कल की है। सर्कल आपकी बुक का छोटा सा चैप्टर है। मैं सर्कल के बारे में आपको बताना चाहूँगा और इस सर्कल के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके बुक के हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन, क्योंकि जब सर्कल आप कर रहे हैं तो कम से कम डेफिनेशन का जानना तो बहुत जरूरी है। सर्कल क्या डेफिनेशन है? ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सर्कल क्या है? किसी पॉइंट का लोकस है, विच मूव्स इन ए प्लेन, जो उस प्लेन के अंदर घूमता है, एंड दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, यानी उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम रहती है। कैसे? जैसे कोई भी सर्कल है, जैसे देखो ये सर्कल है, सेंटर वो है, ये है वो लोकस, यानी ऐसे सेंटर के चारों तरफ घूमता है वो पॉइंट और सेम डिस्टेंस बनाए हुए रहता है। यानी ऐसा पॉइंट जिसकी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस हो और मूव्स इन ए प्लेन अराउंड दैट पॉइंट, ये है सर्कल। क्या है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड वो पॉइंट घूमता है उसे सेंटर कहते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, और उस पॉइंट की सेंटर के साथ जो एक फिक्स दूरी है, कांस्टेंट दूरी है, उसे क्या कहते हैं? रेडियस। ये है प्यारे विद्यार्थियों सर्कल की पूरी डेफिनेशन। तो याद आप इस डेफिनेशन को कर ले, कहीं भी पूछी जाए तो आप इस डेफिनेशन को एज इट इज लिख दें। अब इसके बाद सीकेंट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट क्या है? एक लाइन जो सर्कल को जो दो पॉइंट पर काटती है उसे सीकेंट कहते हैं। देखिए फिगर आपके सामने है, ये सी डी एक लाइन है, ये इस सर्कल को क्यू और आर पॉइंट के ऊपर काटती है। इस सी डी को क्या कहेंगे? सीकेंट। यानी कोई भी लाइन सर्कल को यदि दो पॉइंट्स पे काटे तो उसे सीकेंट कहेंगे। टेंजेंट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। और टेंजेंट किसे कहते हैं? एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर काटे उसे टेंजेंट कहते हैं। ए लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पर काटे उसे सीकेंट कहते हैं। दोनों डेफिनेशन पक्की कर लो। एक पॉइंट पर काटे उसे टेंजेंट, दो पॉइंट पर काटे उस लाइन को कहेंगे सीकेंट। अब आगे देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? कोई पूछ सकता है आपसे, यानी एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ए सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट, असंख्य टेंजेंट हो सकते हैं। देयर इज नो फिक्स नंबर। ये है आपके सवाल का जवाब। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये तो है, ए बी एक पॉइंट पे काटता है पी पर, इसे टेंजेंट कहते हैं। ये सी डी जो दो पॉइंट पे ये लाइन काटती क्यू आर पर, इसे सीकेंट कहते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 1। क्या है? ये एक सर्कल है और पीटी एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट पी सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप इस सर्कल का रेडियस निकालिए। कैसे निकालेंगे? अब यहां पर देखिए,
मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। क्या है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर ये टेंजेंट करता टच करता है सरकमफ्रेंस को, वहां पर ये 90 का एंगल बनाता है रेडियस के साथ। यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है। इसका मतलब क्या है, 90 के सामने की जो साइड है POP, ये कर्ण हुआ, और बाकी ये दो अदर साइड है ट्राइंगल की। अब लगाइए फार्मूला, OT स्क्वायर, ये कर्ण है, OT स्क्वायर, ये नहीं, OT वो है सर, रेडियस है। OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। मैंने ये पाइथागोरस का फार्मूला है, लेकिन अदला बदली करके OT को मैं लेफ्ट साइड में लिया और बाकी दो को मैंने राइट में कर दिया, साइन चेंज करके। तो OT स्क्वायर बराबर है OP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। OP कितना, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के क्या कौन से दो फैक्टर होते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ये A प्लस बी और ये A माइनस बी। A प्लस बी कितना होगा 49, A माइनस बी कितना हो गया 1, 49 को 1 से किया 49। It means OT square is equal to 49. This implies OT is equal to 7. And what is OT? OT is the radius of the circle. So therefore R is equal to 7 centimeter. This is the question. This is the first question. Now I am taking second question. My dear friends, second question. सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो एक सर्किल है, उसके ऊपर दो टेंजेंट है PA और PB, और वो दोनों टेंजेंट सर्कल पर सेंटर पर कितने एंगल का कोण बनाते हैं, 110 का। ये 110 डिग्री का कोण बनाते हैं दोनों टेंजेंट। अब ये निकालना है कि दोनों टेंजेंट एट पॉइंट P कितने एंगल का कोण बनाएंगे। यानी ये दोनों टेंजेंट सर्कल के सेंटर पर बनाते हैं 110 अंश का कोण, और हमने ये निकालना है कि ये पॉइंट P पर दोनों टेंजेंट कितने एंगल का कोण बनाएंगे, ये सवाल है। अब इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम देखो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे सामने, कौन सी, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको ले लिया। अब एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। हम जानते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, वो मैंने लिख दिया। अब ये O दे रखा है 110, ये तो लिख दिया मैंने O की जगह। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि टेंजेंट रेडियस के साथ, जहां टेंजेंट टच करता है रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो ये भी 90 और इधर भी 90, तो एंगल A भी 90 और एंगल B भी 90, इनकी दोनों की वैल्यूज भी 90 90 रख दी। अब अकेला P रहेगा, वही हमने निकालना है। एंगल P प्लस इन तीनों को जोड़ दिया 290 इज इक्वल टू 360, और एंगल P बराबर हो गया 360 माइनस 290 इज इक्वल टू 70 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों, ये निकालना था, ये निकाल दिया हमने। नाउ थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसको उल्टा है, यानी वही दोनों टेंजेंट हैं। पहले उन्होंने एंगल बनाया था सेंटर पे 110 का, अब की बार दोनों एंगल P पर बनाते हैं 80 का, होगा ना उसका उल्टा। अब सेंटर पे कितने का बनेगा, यानी क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड बोथ क्वेश्चंस आर अपोजिट टू ईच अदर। पहले दोनों टेंजेंट सर्कल के सेंटर पर बनाते 110 का कोण, P पर कितने अंश का बनाएंगे। अब की बार क्या है, P पर बनाता है, दोनों टेंजेंट बनाते 80 का, सेंटर पर कितने का बनाएंगे, या सेंटर पे PO इस लाइन को मिलाए तो एंगल 1 और 2 कितने के होंगे। वो तो वही बात है, एंगल O आ जाए फिर तो आधा आधा इसका कर देंगे,
एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल ले लो, पी ए ओ बी, एंगल पी प्लस ए प्लस बी प्लस ओ इज इक्वल टू 360। पी दे रखा है, अब की बार 80, पी की जगह वैल्यू रख दी, ए 90 हम जानते ही हैं, अब की बार ओ निकालना है, इसलिए इज इक्वल टू 360। अब ये तीनों का सम 260 प्लस ओ इज इक्वल टू 360, ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 260, एंगल ओ इज इक्वल टू 100, और एंगल ओ किसके बराबर है, 1 प्लस 2, और ये दोनों बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो मैं इनको एक को ले सकता हूं। जैसे मैंने एक निकालना है तो मैंने एक की जगह 2 भी वही मान लिया, तो 2 1 डबल कर दिया ना 1 का, और 1 कितने का हो गया, 50 का। इसी प्रकार 2 भी 50 का हो गया। तो ये दोनों एंगल कितने के आए, ये भी 50 और ये भी 50, और इकट्ठा पूछे तो ये 100 का आ गया। यदि इकट्ठा ओ को पूछता है तो 100 डिग्री, अलग अलग पूछता है तो 50-50 डिग्री, ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। सारे टेंजेंट के आधार पर हैं, रेडियस के आधार पर हैं, और 2-3 बातें इसमें याद रखनी होती हैं कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है, क्योंकि ये एंगल वो देगा नहीं, कहीं पर भी आपने निकालना पड़ेगा, इनको अपने आप में वैल्यू रखनी पड़ेगी इनकी। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों 1-2 क्वेश्चन आपके सामने और लेता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बड़ा अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनका सेंटर कॉमन हो, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, लेकिन सेंटर सेम हो। जैसे प्रकार से खींचे, एक बार सर्कल खींच दिया, प्रकार को थोड़ा सा और खोल दो, फिर एक सर्कल खींच दो, वहीं रखा रहना चाहिए प्रकार, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे। इसी प्रकार देखो, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर ओ है, छोटे का रेडियस 3 है, बड़े का रेडियस 5 है। वो ये कहता है उस कोड की लंबाई बताओ जो छोटे सर्कल को टच करती है और कोड बड़े सर्कल की है। देखो ए बी कोड तो है बड़े सर्कल की, लेकिन टच करती है छोटे सर्कल को पी पॉइंट पर। तो वो ये कहता है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस कोड। अब मैंने देखो ये ट्राइंगल बना ली ए ओ पी, इसमें 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस हैं। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया वही पाइथागोरस वाला, पी ए स्क्वायर मुझे चाहिए, देखो ये चाहिए ए पी की लेंथ, क्योंकि फिर बी पी बी सेम है, कोड को जो है ये पी पॉइंट बीच में विभाजित करता है, तो ये दोनों बराबर पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। लेकिन पी ए निकालते पहले, पी ए स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये वही फिर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 प्लस 3 5 माइनस 3, 8 इंटू 2 16, पी ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16, पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब देखो ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया। अब कोड की लंबाई कितनी होगी, ए बी बराबर है पी ए प्लस पी बी, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। ये था प्यारे विद्यार्थियों फोर्थ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेता हूं। इस वीडियो में मैंने ज्यादा क्वेश्चन क्यों लिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, 5वां। क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, कहा सर्कल के बाहर सारी टेंजेंट से बनी हुई है, ये टेंजेंट ये टेंजेंट ये टेंजेंट ये सारे टेंजेंट है। डी के ऊपर 2 टेंजेंट, ए के ऊपर 2 टेंजेंट, बी के ऊपर 2 टेंजेंट, सी के ऊपर 2 टेंजेंट। और टेंजेंट किसी एक पॉइंट से बाहर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट किसी सर्कल पर डाले जाते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, ये ध्यान रखना।
यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डालेंगे तो उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। ये वही फॉर्मूला यहां पर लगेगा। अब वो कहता है प्रूव दैट ये साइड ए बी जमा सी डी, ये अपोजिट साइड है, ए बी और सी डी बराबर होंगी ए डी प्लस ए बी सी। वो ये कहता है दोनों अपोजिट साइड का सम बराबर होगा। अब देखो मैंने तो अपना वही टेंजेंट का फार्मूला लगा दिया प्यारे विद्यार्थियों। यहां से चलता हूं लगाता हूं, ए पी ए बराबर पी एस, क्योंकि ये देखो ये टेंजेंट, यहाँ ध्यान से देखो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। फिर पी बी बराबर पी क्यू, पी बी पॉइंट पर दो टेंजेंट है, ये और ये बराबर 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 है। मैंने वही लिख दिए चारों, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। मैंने चारों लिख दिए और सबका टोटल कर दिया, पी ए प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी और ए एस प्लस क्यू बी प्लस डी एस प्लस सी। अब देखो पी ए प्लस पी बी क्या है, ए बी देख लो, यहां पर देखो ये हो गया ए बी और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सी डी। अब इनको मैंने अरेंज कर लिया, बी क्यू और क्यू सी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बी सी और ये दोनों मिलकर बनाते हैं ए डी। तो ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी बराबर प्लस ए डी हो गया। यही सिद्ध करना था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है छठा, मैं आपको बता दूं। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे विद्यार्थियों, पैरेललोग्राम का है। कोई सर्कल है, उस पे बिल्कुल सीधी लाइन है ऐसे, यानी पैरेललोग्राम का शेप बनता है ये पैरेललोग्राम ऐसे। अब पैरेललोग्राम में यही उसमें करना है, लेकिन पैरेललोग्राम की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो बराबर हो जाएंगे देखो ये, लेकिन भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी ए बी बराबर सी डी, तो इसका मतलब क्या होगा, टू ए बराबर क्या हो जाएगा, टू बी सी हो जाएगा। ये बराबर हैं तो दोनों को जोड़ दो टू ए बी, और ये दोनों बराबर हैं तो टू बी सी, दो से दो कट गया, ए बी बराबर बी सी। देखो वही आ गया पैरेलल। ये पैरेललोग्राम का है। इसमें भी यदि आप करना चाहें ना ये भी कर ले, ये भी एक अलग सवाल है ये, लेकिन पैरेललोग्राम का है। इसके पैरेललोग्राम जो सर्कल के चारों तरफ होगा उसके आमने सामने की साइडें बराबर होती, तो वो इससे आगे जब चलोगे थोड़ा सा वो साइड बराबर रख देना, ए बी बराबर सी डी, उसमें भी रख देना बी सी बराबर ए डी, बराबर आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा। तो ये मैंने 6 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर कराए। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने काफी करा दिए और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा इस एक्सरसाइज में, इनसे बाहर कोई चीज हो। जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सभी यदि आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर भी कोई होगा तो आप उसे 1 सेकंड में हल करेंगे। ये ऐसा चैप्टर है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सर्कल का एक ही वीडियो है, इसमें मैंने छोटे छोटे 6 क्वेश्चन आपके सामने लिए और सारी डेफिनेशन क्लियर कर दी और सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जिससे क्वेश्चन हल होते हैं। और इन द लास्ट again I want to make a request to you, please subscribe my channel. Name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas, and I shall be very thankful to you again.